मेरे चैनल पे जो आज तक का सबसे बड़ा वीडियो है दैट इज़ ऑन कॉलिंग आउट लवली शर्मा एंड हर बीइंग अ पिक मी ऑल टुगेदर, राइट? तो आज हमें एक और वीडियो क्लिप मिली है लवली शर्मा की एंड वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट। तो डायरेक्टली चलते हैं उस पे और बात करते हैं। एंड आई वॉच दिस क्लिप। आई एम गोइंग टू काउंटर एवरीथिंग इवन दो आई agree with some of the points. I'm going to counter every single thing, right? So let's have fun. आजकल ना एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। पूरा एकदम एजेंडा चला हुआ है। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि इसमें कितना बिलीव करना चाहिए कि इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है? एक अच्छा, भाई साहब ने प्रेमाइज ही ऐसे बनाया है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। दिस इज सपोज टू बी लाइक अ स्टिग्मा एट दिस पॉइंट, मतलब दिस इज सपोज टू बी अ मिथ, दिस इज सपोज टू बी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल। ये कैसे हो सकता है मेन एंड वुमेन आर इक्वल? कोई बंदी मेरे जैसे इक्वल, मेरे साथ इक्वल, इक्वली खड़ी कैसे हो सकती है, राइट? दिस इज सपोज टू बी द टोन ऑफ व्हाट हिज क्वेश्चन सपोज टू बी। और सामने वाले से पूछ रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज में, ताकि लवली शर्मा गेट्स द हुक, जिससे इसको क्लिप मिल सके, राइट? सो ही इज प्लेइंग हर वेरी वेल एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। चीज़, दूसरी चीज़ कि अकॉर्डिंग टू यू गाइस, आपके बिलीव के हिसाब से हु इज़ मोर इगोइस्टिक, अ मैन और अ वुमन? फीमेल ईगो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ओके। यस, मेल ईगो तो हमने बता रखा ना कि आदमी खड़ूस है, तो ईगो से भरा हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि वो शांत है, परेशान। पहली बात तो खड़ूस को ईगो नहीं कहते। खड़ूस होना इज सेपरेट थिंग, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। खड़ूस होना, ईगो इज समवेयर ऑन द पॉइंट ऑफ कि जो मैंने कह दिया बस, इससे आगे कोई बात नहीं होने वाली है। तो बेसिक पेट्रियार्कल सिस्टम हम सबको पता ही वाली चीज, राइट? तो दैट इज ईगो। और मेल ईगो से बड़ा मैडम जी का क्लेम है कि फीमेल ईगो है, जो कि नहीं है। मैं बता दूं क्यों, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। कीप अप। मेल ईगो एग्जिस्ट्स बिकॉज मेन, बचपन से ही उनको बताया जाता है, एंड आई एम टॉकिंग दिस वेरी प्रैग्मेटिकली, जो सोसाइटी में हो रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो men are told that they can do anything they want, they have the sky as their limit, and they just have to put in the effort to get there, right? अच्छे मार्क्स चाहिए तो चाहिए, अगर अच्छे कॉलेज में एंट्री चाहिए तो चाहिए, उसके आगे जाके अच्छी जॉब चाहिए तो चाहिए, ठीक है? ये एक्सपेक्टेशन रहता है पेरेंट्स का उनके मेल बच्चों से, जिससे आगे जाके ये एक तो प्रेशर वाली चीज बनती है, बट उसके साथ एक और चीज बनती है कि हाँ, नाउ आई कैन अचीव एनीथिंग इफ आई पुट माई एफर्ट इन टू इट, राइट? दिस सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट दिस मोमेंट, बट लेट मी सिंप्लीफाई दिस। तो जब ये माइंडसेट बन जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, टर्न्स इनटू कि मैं किसी के साथ कैसे भी बिहेव कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। So when men in general at a later stage put in those efforts and get to somewhere, or even if they don't get to anywhere, even if they are a loser, they are still carrying the mindset of मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। That is ego, right? In the societal concept. तो वही चीज आगे जाके बनती है कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, इसके आगे कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ऑन द अदर हैंड, women आर टॉट कि घर बैठो, पहली बात। दूसरी बात, घर नहीं बैठ रहे, एजुकेशन लेना, एजुकेशन लेने जाओ, लेकिन दायरे के अंदर रह के, ठीक है? दायरे के अंदर रह रहे हो, ठीक है, लेकिन दायरे के अंदर रह के एजुकेशन लेने जाओ, जल्दी भी आना तुम्हें वापस, क्योंकि कोई भी तुम्हें छेड़ के जा सकता है, कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो जल्दी वापस आना है घर पे, ठीक है? अनदर दायरा, अब तुम जल्दी वापस आ गए, चलो तुम्हारा डिग्री खत्म हो गया, तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो गया, तुम्हारा कॉलेज से तुम निकल गए, अब क्या करना है? अब तुम्हें मास्टर्स करना है। दो ऑप्शन है, या तो तुम नहीं करने वाले इसके बाद मास्टर्स वगैरह, तुम चुपचाप किसी की बहू बनोगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम जाओगे इसके बाद। दैट इज दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ। अब तुम्हारा जो अब तक का तुम्हारा 25 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, 18-20 साल का जो तुम्हारा ये घर था, दैट इज नो मोर योर हाउस, दैट इज योर हाउस, जाओ, ठीक है? अच्छा चलो, अब तुमने मास्टर्स भी कर लिया, इसके बाद चलो इसको हटा के 10 सेकंड ऑप्शन है, इसको तुमने मास्टर्स कर लिया, तुमने जॉब पकड़ लिया, फिर भी घर के आसपास ही रहना, दायरे के अंदर रहना है। अगेन क्यों? क्योंकि इन द सोसाइटल एरिया तुम्हें कोई भी आके छेड़ के जा सकता है। तो एक लड़कियों के अंदर एक अंदर भी दबा हुआ इनसिक्योरिटी रहता है, एक अंदर भी दबा हुआ डर रहता है सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी को देखने की तरफ। तो जब भी वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये नहीं आता कि मैं, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकने वाला नहीं है। उनके दिमाग में आता है
कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, बट मुझे सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, बट 8 बज रहे, घर जाना पड़ेगा, बट मैं सेफ शायद नहीं हो सकती उस वाली जगह पे जहां पे मुझे जाना है, राइट? सो इनहेरेंटली वो डाउट बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। सो इन वन हैंड जहां पे एक इंसान का साइकोलॉजी ये बन चुका है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बनता है कि मैं शायद कुछ कर सकती थी, लेकिन फैक्टर्स, राइट? सो दैट इज डाउट। तो जस्ट ये कह देना कि एक लड़की में ईगो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अ मैन इज इनहेरेंटली रॉन्ग। है, अंदर से बहुत सारी टेंशन्स लेके चल रहा है। नहीं, अगर वो चुप है तो वो इगोइस्टिक है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो वो इगोइस्टिक घमंडी है, है। घमंड ये सारी फालतू की बातें इसने बोल दी कि इसका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई ईगो के साथ कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है? वो आई थिंक यू कैन कैच अप ऑन दिस। है। अगर वो रूटली जवाब दे रहा तो वो इगोइस्टिक है। नहीं, आपने बैक स्टोरी तो जानी ही नहीं, आप तो सीधा मॉरल ऑफ द स्टोरी पे चले गए, जर्नी ऑफ द स्टोरी पे गए ही नहीं कि वो इंसान बना क्यों ऐसा, किसने राइट। सो नाउ हर प्रेसिडेंट इज सेट यहाँ पे, जहां पे शी इज सेइंग कि अगर कोई इंसान मर्द इगोइस्टिक है तो उसकी एक बैक स्टोरी जरूर होगी। इसके आगे लुक एट हाउ शी नेगेट्स द बैक स्टोरी ऑफ एनी वुमन हु हैज द ईगो दैट शी क्लेम्स। ऑफ कोर्स लड़कियों में ईगो है, ऑफ कोर्स लड़कियों में वो वाली, मतलब इट्स नॉर्मल, आजकल नेचुरल है ये वाली चीज कि मैं जो कह रही हूं या मैं जो कह रहा हूं वो है। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव माई ओन एम्बिशंस, आई डो नॉट वॉन्ट टू बी हेल्ड बैक बिकॉज ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप हो, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? वो चीज़ है बिकॉज everybody in this current generation wants to be independent and wants to do something for themselves and not just for the familial norm or the societal norm of patriarchy, राइट? सो आजकल हर एक इंसान में है कि मुझे एम्बिशियस बनना है, इस इंसान में भी होगा कि नहीं मुझे पॉडकास्ट में जाना है। काफ़ी लोगों ने इनके जगह पे ये जो प्रिविलेज लेके आज पॉडकास्ट में बैठी हुई है, इनके जगह में काफ़ी औरतें होना चाहती होंगी, लेकिन उनको घर में बैठ के चूल्हा जलाना पड़ता है, राइट? सो इनका जो एम्बिशन है वो एम्बिशन हो सकता है, लेकिन बाकी दूसरी लड़कियों का एम्बिशन नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे मर्दों का अगर ईगो है तो उनके पीछे कोई बैक स्टोरी होगी। दैट इज द प्रेसिडेंट दैट शी इज सेटिंग। बनाया उसको ऐसा। लेकिन जब बात फीमेल ईगो की आती है तो फिर तो तैयारियां बहुत सारी हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझे यहाँ जाने के लिए नहीं रोक सकते हो, तुम कौन होते हो मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँगी तुम्हारे लिए, मेरी कोई ऑल ऑफ दिस इज सेटिंग बाउंड्रीज। सम ऑफ देम मे बी रॉन्ग कि इन जनरल यू शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एनी अदर अपॉर्चुनिटी, राइट? अगर सामने वाला तुम्हें कोई कह रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। दो रीजन हो सकते हैं, या तो इनसिक्योरिटी हो सकता है या जेन्युइन कंसर्न हो सकता है। तो अगर सामने वाला तुम्हें कुछ कह रहा है कि वहां पे मत जाओ, या फिर वो काम मत लो, या फिर वो चीज मत करो, एक वो इनसिक्योरिटी की तरफ से आ सकता है। बट अगर तुम्हारा दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो तुम ये भी समझ सकते हो कि सामने वाला अगर तुम्हें कह रहा है कि वो चीज मत करो, वहां पे मत जाओ, तो वो मे बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर, अ प्लेस ऑफ की कंसर्न बेसिकली, कि इट सीम्स डेंजरस, तो वो मत करना, राइट? बट बट सामने वाले के पास पूरा पूरा हक बनता है ये बोलने का कि आप कौन हो तो ये बोलने वाले, मेरी जिंदगी है, आई ट्राई टू फिगर इट आउट। दैट इज कॉल्ड सेटिंग बाउंड्रीज, दैट इज नॉट कॉल्ड ईगो। तो बहन जी ने जो एग्जांपल्स दिए, मर्दों के पीछे जो फ्रस्ट्रेशन है, घमंडी है, बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, उसकी कोई बैक स्टोरी होगी। और दूसरी तरफ क्या है, तो वो ईगो है अपेरेंटली, लेकिन वो ईगो शांत ईगो है, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी होती है। और दूसरी तरफ क्या है, डोंट कंट्रोल मी, डोंट पुल मी बैक, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, एंड डोंट जज मी। ये मैडम के अकॉर्डिंग ईगो है, बट इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं, right? So you can dissect fools very easily and their statements very easily. सेल्फ रिस्पेक्ट में ये क्या, ये फीमेल ईगो होती है। एक एक शब्द लगता है। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, ईगो क्या है, मैं, रिश्ता कैसे चलता है हमसे। Very fair point. मैं जहां पे भी आ जाएगा वहां पे तुम्हारा एक रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल पाएगा, बट आई एम गोइंग टू अपोज हर बिकॉज द प्रेसिडेंट दैट शी हैज सेट इन सो फार इज क्रूकेड, राइट? अब तक जो बहन जी ने बोला है, यहां तक टिल दिस पॉइंट
वो ही फ्लॉड है, तो उसके बाद आगे बोल देना एक जेन्युइन स्टेटमेंट कि हाँ भैया मैं से रिश्ता नहीं चलता, हमसे रिश्ता चलता है, डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज तुमने प्रेसिडेंट गलत सेट कर रखा अब तक का। तो जहाँ भी मैं ज़्यादा होगा ना, वो तो है ईगो। और लड़कियों के लिए मैं बहुत बड़ा होता है, एक थप्पड़ पे डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि अबे तो एक थप्पड़ पे तो सामने वाले का घर जला देना चाहिए, एक थप्पड़ मारने का किसी को हक कैसे हो गया? मर्द का हक हो सकता है सामने वाले को एक थप्पड़ मार देना, सामने वाले का हक नहीं हो सकता कि ये बोलना कि चल दे घर जा, वाह, हाथ कैसे उठा दिया, घर चले जाओ, पुलिस आएगी देख लेगी, मैं ले रही डिवोर्स, टाटा बाय बाय। एक थप्पड़ सहा जा सकता तुमसे, लेकिन तुम्हें खुद के लिए खड़ा नहीं हो जाता। That is the precedent that she's setting. Precedent क्या? This is the conclusion of her entire brilliant statement that she, closing statement that she put on so far. Anyway, last I think कुछ सेकंड बचे, देख लो। मैं नहीं सह सकती, मैं घर का काम नहीं कर सकती। बहन जी को घर का काम करना चाहिए था, लेकिन वो पॉडकास्ट में आके फालतू की बातें कर रही है, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग हर लैंग्वेज। सो दिस इज व्हाट शी इज स्टिल डूइंग, एंड उतने व्यूज नहीं है। अगर मैं देखने जाऊं तो इस वाले वीडियो पे है 107 व्यूज। सो गुड, आई एम ग्लैड दैट people have faded her out and nobody is listening to her anymore, and that's it. It's very easy to dissect fools. That's all I'm going to say. मिलते अगले वीडियो में। अपनी ईगो अपने जेब में रखना।